मैं राजेश स्वागत करता हूँ आपका ICM जॉनर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की। हमने लगभग सारे मॉडल्स डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट 2। इसमें 2 मॉडल्स अभी भी ऐसे हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना बाकी है। तो देखते हैं कौन से हैं वो मॉडल्स जिनका अभी तक डिस्कशन हुआ ही नहीं है और उनके यूजेस समझते हैं। देखिए, पहला जो मॉडल होने वाला आज का वो है कुड। कौन सा है? कुड। देखिए, कुड है केन का पास्ट। केन का पास्ट है कुड। ये जो यूज है इसे हम पहला यूज भी कह सकते हैं कि केन का पास्ट कुड। और ये जो पहला यूज है वो होता है नरेशन। कहाँ होता है? नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में केन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी चेंज होता है सेंटेंस तो केन बदल दिया जाता है कुड में। तो पहला यूज हुआ है केन का कुड में। देखिए एक बार, he said to me, I can ride. अगर ये सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हमें इसे जब चेंज करने की बात हो तो इस तरीके से हुआ दैट ही, और कैन चेंज हो जाएगा दैट ही कुड राइड। देखिए, पहला सेंटेंस था वो था डायरेक्ट का और सेकंड था इनडायरेक्ट का। he told me that he could ride bike। यहाँ केन का क्या हो गया? कुड हो गया। तो ये पहला यूज है कि केन की पास्ट फॉर्म है कुड। देखिए, सेकेंड यूज समझते हैं और केन से ही रिलेट में दोबारा करूंगा। जब हमने बात की थी केन की तो यहाँ बात की थी पावर की, बात की थी स्ट्रेंथ की, बात की थी कैपेसिटी, बात की थी कैपेबिलिटी की, बात की थी एबिलिटी। इन सभी की बात की थी हमने प्रेजेंट। कहाँ बात की थी? प्रेजेंट। कहाँ बात की थी? प्रेजेंट। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है और ये प्रेजेंट में है तो हम यूज करेंगे केन का। किसका यूज करने वाले हैं हम? केन का। जब बात हो कॉन्ट्रेरी वर्ड, कॉन्ट्रेरी होता है उल्टा, जब बात इसके विपरीत हो और बात हो पास्ट की तो पास्ट में हम यूज करते हैं कुड। किसको यूज करते हैं? पास्ट की हो तो हम बात करेंगे कुड की। इट्स मीन यही पावर, यही स्ट्रेंथ और यही कैपेसिटी और एबिलिटी अगर कोई सेंटेंस बता रहा है और भाव आ रहा है पास्ट का तो हम यूज करने वाले हैं कुड का। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, I could speak English। अर्थ हुआ कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से होगा? किस तरीके से आने वाला है? स्पीक इंग्लिश when I was in 10th class। when I was in 10th class। इट्स मीन अब वो किसी और कक्षा में है। ये कौन बता रहा है? ये वर्ड वॉज रिप्रेजेंट कर रहा पास्ट को। जब मैं कक्षा 10 में था तो मैं कुछ कर सकता था, यहां करने के लिए है स्पीक इंग्लिश। और आपके ऑप्शंस में है कैन, कुड, शुड। तो हमें चूज करना है कुड, क्योंकि कुड क्या बताता है? स्पेशल कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर और एबिलिटी इन पास्ट। जब पास्ट की बात हो तो हम इसका यूज करते हैं कुड का। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। सेंटेंस कह रहा है कि जब मैं कक्षा 10 में था मैं इंग्लिश बोल सकता था। अगर अभी आप बोल सकते हो, इन प्रेजेंट अगर आप कोई काम कर सकते हो तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं कैन को। प्रेजेंट में अगर सारे पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी और एबिलिटी है तो केन, और ये सारी चीजें अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो हम यूज करने वाले हैं कुड का। देखिए, कुड के 2 यूजेस हम सीख चुके हैं।
पहला है कि कैन की क्या है, पास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म है। उसके बाद हमने एक चीज सीखी कि अगर किसी की पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, एबिलिटी की बात कर रहे हैं और पास्ट की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं कुड। अब देखते हैं कुड का एक और यूज। देखिए इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट यानी विनम्र, विनम्र प्रार्थना के लिए हम इसका यूज करते हैं कुड का। यहां समझ लीजिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल देने वाला हूं, कैन, कुड एंड मे। देखिए सुप्रीम, मिडिल एंड इनिशियल, जिसे हम इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल और ये मिडिल का है। देखिए सेमी फॉर्मल भी कह सकते हैं। बात हो रही है कुड। देखिए परमिशन, अगर या परमिशन या रिक्वेस्ट की बात है, रिक्वेस्ट करते हुए अगर आप परमिशन ले रहे हो तो तीनों का यूज हम कर सकते हैं, कैन, कुड, मे। कैन, कुड और मे, कंपैरिजन हो रहा है कैन, कुड और मे में। अगर मैं कैन के साथ सेंटेंस बनाता हूं, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, तो ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा इनफॉर्मल। ये जो मेरी रिक्वेस्ट होगी इनफॉर्मल होगी और इसमें मेरी टोन अलग होगी, इसमें मेरी टोन इनफॉर्मल वाली होगी। और इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूं मैं आई सिट हियर, तो इसमें मेरी टोन होने जा रही है फॉर्मल, औपचारिकताएं बढ़ चुकी है। लेकिन जब बात इसके मिडिल की हो, देखिए सबसे अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स उचित, जो सबसे उचित समझा जाता है वो यूज होने वाला है मे का। और जिसे अनअप्रोप्रिएट समझाता है उससे कहते हैं कैन का यूज। लेकिन कुड का यूज मिडिल का यूज है, इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, एट फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लेस। ओके, एट फॉर्मल और एट इनफॉर्मल प्लेस, और यू कैन कॉल इट अ सिचुएशन। दोनों सिचुएशंस में हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी सेंटेंस को मैं कह सकता हूँ कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर। देखिए मेरी परमिशन है पोलाइट, मैं पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठने के लिए, कुड आई सिट हियर, कुड आई नो योर नेम, कुड आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कुड आई नो। देखिए मे के साथ भी सेंटेंस बन सकता है, कैन के साथ भी। जो सुप्रीम, सबसे ऊपर रखा जाएगा मे को और सबसे नीचे रखा जाएगा कैन को, और मिडिल पे रखा जाएगा कुड को। तो आप समझ चुके होंगे कि जब बात पोलाइट रिक्वेस्ट की हो, किसकी बात हो, ओनली पोलाइट रिक्वेस्ट की हो, तो हम कुड का यूज करने वाले हैं। अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट की हो मे, इनफॉर्मल की हो कैन, और पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ अगर हम क्या करते हैं उसी सेंटेंस में जोड़ते हैं तो यूज हम करने वाले हैं कुड को। शायद आप एक बात समझ चुके हैं कि कुड का यूज प्रेजेंट में भी है और पास्ट में भी है। पास्ट के लिए भी हो रहा है और प्रेजेंट के लिए भी हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ आई कुड डांस व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मैं डांस कर सकता था जब मैं कक्षा 10 में था, यहाँ मैंने बताया है पास्ट के भाव को। अगर मैं कहता हूँ कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इन प्रेजेंट आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कहाँ, प्रेजेंट में, ये कहते हुए कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और ये जो मेरी रिक्वेस्ट है वो कौन सी रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, जिससे विनम्र प्रार्थना के रूप में कह सकते हैं अगर बात को हिंदी ट्रांसलेशन की। देखिए हमारा लास्ट मॉडल जिसे हमें डिस्कस करना है हैव टू। देखिए हैव टू का एक ही यूज हम सीखेंगे, वो है कंपल्सन। और कंपल्सन क्या है, मजबूरी। मजबूरी, देखिए ऐसा कोई भी काम जो आप बिना इच्छा के करो, बिना किसी इच्छा के अगर कोई काम करते हो, किसी के दबाव में
अगर कोई काम करते हो तो वो आपकी क्या है, कंपल्सन होगी। तो देखिए हैव टू को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हैज टू और हैड टू। हैड टू और विल हैव टू, विल हैव टू। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। आप समझ ही चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट में आपकी मजबूरी है, आप यूज करने वाले हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज टू और हैव टू। अगर पास्ट में आपको कोई मजबूरी थी तो आप कहोगे हैड टू, और विल हैव टू की बात कब होगी, जब आपको फ्यूचर में कोई मजबूरी होगी। आपको मजबूरन अगर कोई काम करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा, विल हैव टू करना पड़ा था, हैड टू करना पड़ता है। देखिए करना पड़ता है, हैज टू हैव टू करना पड़ा था, मजबूरी थी आपकी और करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी। करना पड़ता है, करना पड़ा था और करना पड़ेगा। आगे की बात समझ लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए आई हैव टू डील विद सच पीपल, सच। देखिए मैंने क्राइटेरिया दिया है, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसे लोगों से डील करनी पड़ती है। आई डू नॉट वांट टू, मैं चाहता तो नहीं बट मुझे करनी पड़ती है, मजबूरी। क्या है मेरी मजबूरी है। सी हैज टू अटेंड क्लास, अटेंड क्लास। देखिए ये उसकी क्या है, ड्यूटी है कि वो क्लास अटेंड करे, लेकिन इच्छा नहीं है। अगर इच्छा नहीं है और बिना इच्छा के अगर कुछ काम हो रहा है तो वो क्या हो गया, उसकी मजबूरी बन गया है। सी हैज टू अटेंड क्लास, उसे क्लास अटेंड करनी पड़ती है। प्रेजेंट की बात है। पास्ट में चलते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं कहीं था, अब वो सब है, आई डिडंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था, मजबूरन मैंने किसी से पेन मांगा। जब मैंने पेन उससे मांग लिया तो उसने कहा कि 5 रुपए के पेन के लिए आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। वो सिचुएशन मेरे लिए मजबूरी बन चुकी थी और मुझे पेन चाहिए था। दैट वॉज नेसेसरी, बिल्कुल आवश्यक था। मुझे 50 रुपए देने पड़े थे। देना कोई नहीं चाहता, अगर 5 रुपए के पेन की बात हो, 50 रुपए करने पड़े आपको, देना कोई नहीं चाहता। अगर फिर भी आपको देना पड़े तो वो क्या आपकी मजबूरी है। तो देखिए आई हैड टू पे 50 रुपीज और पेन, एक पेन के लिए कितने रुपए देने पड़े मुझे, 50 रुपए देने पड़े थे। कितने रुपए, 50 रुपए देने पड़े थे और ये मेरी पास में मजबूरी थी। अब देखिए प्रेजेंट की देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, यहाँ मैंने आपको एडवाइस दी है। फिर मैंने कहा यू मस्ट लर्न द लेसन, आपको लेसन पढ़ लेना चाहिए। यहाँ मैंने आपको क्या किया है, बातें किया है, आपको बताया कि ये क्या है आपके लिए नेसेसरी। लेकिन बात हो जब आपके कोर्स की किसी भी बुक की, मैंने कहा कि ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि आपके कोर्स की बुक है, इसमें आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। मजबूरन आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा है। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ उसी बुक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या है, आपको मजबूरन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी क्या है, मजबूरी है। तो मजबूरी अगर फ्यूचर में हो, विल हैव, देखिए यू विल हैव टू रीड दिस बुक because it's your course ये आपके कोर्स की किताब है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। सेंटेंस कह रहा है कि आपको किताब पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये आपके कोर्स की बुक है। अगर मैं दूसरी किताब के लिए आपको कहता हूँ कि आप इसे पढ़ो, ये मेरी एडवाइस हो सकती है,
क्या हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, मैं बाध्य भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जब बात मजबूरी की आती है तभी हम बात करते हैं हैव टू। किसकी बात करते हैं, हैव टू। देखिए दो चीजें सामने आई है। पहला था कि मॉडल के बाद तो क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एक प्रीपोजिशन होता है टू के बाद 99% केसेस में, कितने परसेंट केसेस में, 99% केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आपको देखा हैज टू हैव टू के बाद मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज किया। प्लस एक चीज हमने बात की थी, मैं इसी को सामने लेके आता हूँ इसके साथ, विल हैव। मैंने यहाँ विल हैव भी लिखा है, विल हैज नहीं लिखा है और विल हैड नहीं लिखा है। इसके पीछे के रीजंस मैं आपको लास्ट जो क्लासेज हो चुकी है, मतलब रिसेंट क्लासेज में मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था मॉडल्स आज यहाँ कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन मैंने वीडियोस के